प्रश्न नंबर 5 में अनिश्चयवाचक सर्वनाम को उदाहरण सहित समझाइए। आपसे पूछा गया है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, उसको उदाहरण सहित समझाना है। कैसे समझाएंगे आप? तो अनिश्चयवाचक संज्ञा जो सर्वनाम है वो क्या है कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता, यानी जिनका होता है वो तो निश्चित है लेकिन जिनका नहीं होता वो अनिश्चय है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर होता तो क्या होता? निश्चय। अगर नहीं होता, अनिश्चय है, कोई बात क्लियर नहीं है, इसका मतलब है अनिश्चय है, तो नहीं होता तो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, तो ये शब्द अनिश्चय है, इसलिए क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे प्रश्न नंबर 6 है। इसमें क्या दिया हुआ है कि संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? अगर ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि संबंधवाचक जो है, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखो, तो आपको ये जैसे वाले शब्द है ये उदाहरण में होते हैं। और अगर सीधा ही प्रश्न पूछा जाता है कि संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो इसकी अकेले आप परिभाषा दोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन आप साथ में जैसे जोर लिख दिया करें, ये उदाहरण इसका जोर दे दिया करें, ताकि जो आगे वाला जो भी कॉपी जांचता है अध्यापक है तो उसको इसी प्रकार से समझ में आ जाता है कि बच्चे को पूरा पूर्ण रूप से उसको ज्ञान है। तो संबंधवाचक है, उसमें क्या बताया गया कि जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध किया जाए। सर्वनाम जो है उसका दूसरे सर्वनाम से किसी से संबंध किया जाए तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो आदि। इस प्रकार से हम संबंधवाचक सर्वनाम है उसकी परिभाषा लिख सकते हैं। इस प्रश्न में हमें क्या बताया गया है कि प्रश्नवाचक, इसका जो बताने का जो तरीका है वो देखो आप। प्रश्नवाचक इसमें दिया हुआ है कि प्रश्न कोई चीज है, तो प्रश्न से क्या साथ में क्या पूछा गया है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा व उदाहरण दीजिए। प्रश्नवाचक प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्द है उन्हें ही प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कौन, ऐसे पूछा जाता है, अरे भाई तुम कौन हो? कौन का मतलब ये निश्चित रूप से कोई प्रश्न कर रहा है। अरे क्या कर रहे हो? तो भी क्या कर रहा है? ये प्रश्न कर रहा है, क्या कर रहे हो, मतलब वो समझाना चाहता है कि क्या कर रहे हो, किसी से ये प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द है, जो सर्वनाम शब्द है, उन शब्दों पर, जैसे कौन, कौन क्या है? शब्द है, इसके लिए प्रश्न करने के लिए प्रश्नवाचक जो सर्वनाम है वो कहा जाता है। तो इसमें शब्द क्या था? कौन। क्या, क्या आप खाना खाओगे? तो इसका प्रश्न क्या हुआ कि इसने प्रश्न किया है, क्या आप खाना खाओगे, ऐसा पूछा गया है। तो हम क्या लिखेंगे कि ये निश्चित रूप से प्रश्नवाचक है। सर्वनाम की परिभाषा है कि इसने क्या लिखा है कि इसने कौन या फिर क्या, इन दोनों में जो शब्द प्रयुक्त होता है
तो वह है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 8, निजवाचक सर्वनाम को उदाहरण सहित समझाइए। निजवाचक सर्वनाम है, उसको उदाहरण सहित समझाइए। ये लिखा हुआ है ना, जैसे कौन, क्या आदि, इसमें लिखा हुआ है जैसे वाले शब्द, उसे ही उदाहरण कहते हैं। तो हम सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख देते हैं। जिससे निज, निज का मतलब होता है अपने आप, निज का मतलब अपने आप। जिससे निज, निज का अर्थ है अपने आप। जिससे निज का बोध हो वह निजवाचक सर्वनाम होता है। कैसे? जैसे वह अपने आप ही बोल उठा, वह अपने आप ही बोल उठा। तो हम क्या बताएंगे कि यह निश्चित रूप से क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। या फिर घड़ी अपने आप ही बंद हो गई। क्या हो गई? घड़ी है वो अपने आप ही बंद हो गई। तो ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, घड़ी अपने आप ही बंद हो गई। इसी उदाहरण में हम गाड़ी अपने आप ही बंद हो गई, इस बार हमने गाड़ी लिख दी तो भी आपका उत्तर सही हो जाएगा। यहां हमने घड़ी का उदाहरण दिया है, आप गाड़ी का भी दे सकते हो कि गाड़ी है वो अपने आप, बाइक अपने आप ही बंद हो गई तो आप बाइक का उदाहरण दे सकते हो। या मोटरसाइकिल है वो अपने आप, जैसे स्कूटर है या कुछ भी है, उसका अपने आप ही बंद हो गई, ऐसा कहने से इसका मतलब है कि निजवाचक सर्वनाम है।